हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। और इस समर के मौसम में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप इसको जरूर कमेंट में बताएं। क्योंकि ये आलस का एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिन होता है, जिसमें आलस आपके क्या ना बिल्कुल बाधा डालता है किसमें, लक्ष्य तक पहुंचाने में। और आपको पता है, ये छोटी छोटी बाधाओं से अगर अपन डर गए तो समस्या आ सकती है अपने लक्ष्य की ओर। तो अपन को अपनी चीज पे फोकस रखना है और किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं करनी। गड़बड़ बोले तो क्या, गड़बड़ बोलने का मतलब है कि अपनी पढ़ाई को नियमित करते रहना है। अगर फिक्स कर रखा है, अगर आपको जहाँ आराम करना है तो फिक्स करो कि अपनी पढ़ाई में से अगर ये 2 घंटे आप दोपहर के घटा रहे हो तो उसको नाइट में बढ़ा लो या उसको डे में बढ़ा लो, ठीक है ना। तो अपन शुरू करने वाले हैं अपना सीजीए, है ना, सीएजी। सीएजी के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन, जिसको मैंने आपको लास्ट ये वाला टॉपिक छोड़ा था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं नहीं आई होगी, है ना भाई। तो आज जो अपन स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा स्टार्ट होगा, 148 से 100 कितना बताया था मैंने आपको, 148 से लेकर के 151 के अंदर इसका अनुच्छेद बताया था मैंने, आपको याद होगा अगर पिछली कक्षा अपन ने, यदि आपने अच्छे से समझी देखी होंगी, है ना भाई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ। तो आज का जो अपना सबसे पहले स्टार्ट होता है 48, 148, ठीक है, 148, ठीक है भाई। अपने को ये इसका अनुच्छेद आर्टिकल है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें अपन 4-5 पॉइंटों के बारे में जानेंगे। खंड खंडों के बारे में, खंड बोले तो क्या, सब हेडिंग, ठीक है, मतलब हेडिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज अच्छे से समझ में आ रही होगी। टॉपिक बिल्कुल अपना छोटा, बिल्कुल एंडिंग बचा है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया, बस छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, और इसी के साथ आप आज अपने इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखो नियुक्ति, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑथोरिटी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। महालेखक, तो इसमें क्या है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अधिकतर आपने जो चीज देखी है कि जैसे कि क्या महान्यायवादी, उसके बारे में पढ़ा था। और इससे पहले भी अपन दो चार चीज पढ़ चुके, जैसे कि राष्ट्रपति वगैरह, है ना, इनकी ज्यादातर, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा ज्यादातर नियुक्ति की जा रही है ना। तो इसी के अंदर जो सीजी है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा। बस आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी क्या की जाती है, नियुक्ति। पर आपको एक चीज और याद रख लो इसी में, हटाना। इसमें हटाएगा कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना भाई, जजों के समान, मतलब जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं ना, उसी प्रकार से अपन इसको हटा देंगे। तो इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, हटाने की क्या प्रक्रिया है उसमें अपन समझ जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जो अगला टॉपिक अपन बनाने वाले हैं, ठीक है। जो अपने अगला टॉपिक आएगा उसी के अंदर अपन इस चीज को अच्छे से जान लेंगे। तो इसके बाद चलते हैं कि अगर नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के बाद आपको एक शब्द पता होगा क्या आता है, शपथ। शपथ का वर्णन अपने किसमें किया गया है, इसका जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 के अंदर किया गया है ना, भाग 3 में। और भाग 3 के अंदर अपन शपथ पढ़ रहे हैं, तो इसको शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाने का जो काम करता है स्वयं करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति या इसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति, इसके द्वारा या कोई नियुक्त व्यक्ति। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। जैसे ही इसकी नियुक्ति होती है तो इसके बाद अपन को एक चीज ध्यान देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि जो ये वाला पक्ष है, ठीक है, कौन सा, जो महालेखा का और जो अकाउंटर है ना, मैंने आपको बताया क्योंकि ये सरकार का पूरा फंड के बारे में जानकारी करता है। जैसे मान लो एग्जांपल इसमें एक बार और बता देता हूँ, किसी नेता के पास कोई भी फंड, मतलब कोई फंड आया सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों साइड से अगर कोई मान लो किसी के पास फंड आया है, कोई भी हो, है ना, उसके अंदर फंड आया, फंड का क्या फंड में बोला गया है कि आपको अपने क्षेत्र में अच्छे से व्यवस्था करानी है, रोड सही कराने, या आपको किसी भी प्रकार से क्या है कोई शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल खुलवाने,
या कोई भी एटम सटम जो भी चीज है वो सारी चीज को कराना है। उसके लिए अगर फंड मिलता है सरकार, है ना, और सरकार के द्वारा सीजीए भेजा जाता है जांच करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए जैसी जांच करेंगे, यदि मान लो इसका अगर निष्ठा नहीं बनी रही, मैंने आपको पिछली बार भी समझाया है ना कि मार्गदर्शक और एक अच्छा क्या होता है, तो आपने पिछली बार कथन पढ़ा था, है ना, ये सच्चा मित्र होता है। अगर मान लो ये किसी प्रकार से बेईमानी कर जाए, अगर ये घोटाला कर देगा, कौन, महालेखा, है ना, जो महालेखक है, अगर ये जो महालेखा अगर ये बेईमानी कर देता है और इसको नेता बोल देता है भाई तू जैसे रिटायर होगा, ठीक है, तेरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो मैं तुझे एक अच्छे पद पे क्या करा दूंगा, नियुक्ति। तो ऐसी चीज में के कारण तो लालच हो सकता है। तो इसके इसके कारण क्या है, इसका जो सरकार ने इसका एक प्रबंध कर रखा है। और प्रबंध क्या है कि जैसे इसका कार्यकाल पूरा होगा, ना तो ये राज्य में कर सकता है और ना ही केंद्र में किसी प्रकार से नौकरी को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो लिखते हैं कार्यकाल की समाप्ति पर, कार्यकाल की समाप्ति पर, समाप्ति के बाद, ठीक है, ऐसे लिखो, समाप्ति के बाद यह ना तो केंद्र में, ना तो केंद्र में और ना राज्य में, और ना राज्य में नौकरी कर सकता है, नौकरी कर सकता। तो आप सोचे होंगे जब नौकरी नहीं करेगा, जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो इसको जीवन मतलब आगे जीवन जीने के लिए जो भी चीज है, ठीक है, तो उसके बाद वो कैसे मतलब अपना खर्चा कैसे चलाएगा। तो सरकार इसके लिए क्या देती है, पेंशन वगैरह देती है, वेतन देता है, भत्ते देता है। और जो आपको पता होना चाहिए जो महालेखक के अंदर अपन पढ़ा है, जिसको वेतन भत्ते वगैरह जो भी चीज मिलती है वो किससे मिलती है, भारत संचित निधि से। तो इसी प्रकार से महालेखा, ठीक है, सीजीए को भी किससे वेतन मिलता है, महालेखा, सॉरी, भारतीय, चलो चौथा पॉइंट ऊपर लिख देता हूँ, है ना, इसी का चौथा, इसको मैं मिटा लेता हूँ जिससे अपने को कुछ गड़बड़ ना हो भाई, है ना। इसी के बारे में अपन चौथे जान रहे हैं। चौथे में क्या है, वेतन, सीजीए का वेतन भत्ते, सीजीए को वेतन हो, ठीक है, वेतन, पेंशन, वेतन हो भाई, पेंशन हो, और उसके बाद अपन क्या लिख देते हैं, क्या मिलता है, और कुछ तो मिलता है क्या, वेतन मिलता है, पेंशन मिलती है, या कोई भी लाभ वगैरह होता है, जो भी चीज होगी वो कौन देगा, भारत भारत द्वारा संचित विधि, संचित विधि द्वारा, ठीक है भाई, समझ के उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज छोटे से अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। इसी के बाद अपन थोड़ा और जानेंगे, इसमें लगभग 2 पॉइंट और है छोटा मोटा, ठीक है, उसको जानेंगे। इसको अपन ये इसको आप एक बार उतार लीजिए भाई, फिर बढ़ेंगे अपन आगे की ओर, ठीक है भाई, जल्दी से उतार लो, फिर मैं इसको रिमूव कर लूंगा, साफ कर दूंगा भाई। हो सकता है अपना क्या माइक होता है ये, सॉरी, जो कैमरा है ये क्या है, थोड़ा ब्लर हो गया है ना, तो इसको मैंने सही कर दिया है, तो देखना पड़ता है अगर कोई मिस्टेक आ जाती है तो क्या, तो इसलिए मैंने आपको कैमरा को सही कर दिया है ना, थोड़ा इस जो अब तक वो समस्या आई है उसके लिए खेद है भाई, ठीक है, सॉरी, जल्दी से उतार लीजिए। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ लेते हैं फिर अब, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको छोटी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो इसी को अपन आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ठीक है भाई, कितना हो गया अपना, 4 हो गया है। चौथे के बाद देखो पांचवा, इसके लिए जो वेतन होता है, सॉरी सही कर देता हूँ, वेतन व शर्तें, सेवा जो शर्तें हैं, ठीक है, सेवा शर्तें, इनका जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, संसद करती है भाई, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, संसद, संसद के द्वारा इसकी जो शर्तें वगैरह उसको बांधा जाता है, ठीक है। छठवें नंबर का, अगर संविधान संविधान व सांसद की विधि के अधीन भारतीय लोक
हाँ, भारतीय लोक परीक्षा व लेखा परीक्षा, ये दो समिति भाई आपको याद रहना चाहिए, भारतीय लोक परीक्षक और लेखा परीक्षक, ठीक है, के के सदस्यों सदस्यों की सेवा एवं भाई सदस्यों की सेवा, ठीक है, जो भी इस व्यक्ति इसमें काम करते हैं उन सारे कौन की है, उनकी सेवा, जो भी वो कार्य करेंगे, ठीक है, और इसी के साथ जो सीजी अपना सीजीए की जो शक्तियां होती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ सीजीए की प्रशासनिक, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए प्रशासनिक शक्तियां, ठीक है, प्रशासनिक प्रशासनिक शक्तियों का निर्धारण निर्धारण याद होना चाहिए, किसकी शक्तियों का, सीजे की शक्तियों, मतलब प्रशासनिक शक्तियों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है भाई, राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श पर, ठीक है, निर्धारण राष्ट्रपति करता है। आपको याद होना चाहिए जो राष्ट्रपति सेवा, मतलब जो भी सेवा व्यक्ति है ना, उनकी जो सेवाओं की शर्तें हैं जो भी मतलब सेवाएं दी जा रही है, ठीक है, और उसके अलावा जो सीजे की शक्तियां हैं, ठीक है, प्रशासनिक शक्तियां, उन सबका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति, और किसके परामर्श पे करेगा, आपको याद रहना चाहिए सीजीए के परामर्श पर, ठीक है, वही परामर्श देगा सीजीए कि आपको जो शक्ति है उसको चाहिए उसको मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा वाला समझ में आ गया होगा, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ भाई। अब इसके बाद जानेंगे कार्य व शक्तियां सीजीए की, ठीक है, अनुच्छेद 139, ठीक है, 139 के बारे में अपन कार्य शक्तियों को जानेंगे, कार्य व शक्तियां, ठीक है भाई, सीजीए की कार्य व शक्तियां क्या क्या है, बस ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए इसमें पहला केंद्र व राज्य का लेखांकन, ठीक है, लेखांकन, अकाउंटिंग, मतलब जो भी फंडा आता है, जो भी चीज आती है उसके बारे में उसको क्या लिखता है, वो लिखता है, ठीक है, लिखता है, ठीक है। दूसरी बात, जो राज्य होता है, राज्य के लेखन राज्य के जो व्यर्थ खर्च हो रहे हैं, जो भी खर्च हो रहे हैं ना, राज्य के खर्चों का लेखन करना, ठीक है भाई, ये इसकी शक्तियां भी यही है, कार्य भी यही है। इसका कार्य क्या होता है, केंद्र व राज्य का लेखन करना, सारी चीजों को लिखता है, ठीक है, अपने रिकॉर्ड के अंदर। दूसरी बात, जो भी राज्य के अंदर जो भी खर्च किया जा रहा है, कुछ भी चीज खर्च किया जा रहा है, उससे उसके जाकर क्या करता है, मेल करता है, मैच करता है। तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर बढ़ेंगे अपन आगे की ओर। चलो ये एक चीज और लिखा देता हूँ, इसमें एक नोट है छोटा सा, यही लिख देता हूँ। 1976 में सीजीए पद को बनाया, ठीक है, सीजीए पद को बनाया, ठीक है भाई, 1976 में सीजीए पद को बनाया, ठीक है भाई। ये क्या करता है कि जो भाई, मैं आपको थोड़ा सा इसमें वही समझा देता हूँ जिससे आपको ताजा ताजा बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझ में आ जाए। जो सीजी होगा अपना,
ठीक है। सीजीए क्या करता है, उसका लेखक कार्य करता है, अपने रिकॉर्ड लिखता है, ठीक है, उसकी जांच करता है, जांच के बाद फिर से रिकॉर्ड को मिलाता है, ठीक है। पर 1976 में, ठीक है, 1976 में सीजीए, ठीक है, ये तो क्या है, सीएजी, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया जब, है ना, और ये सीजीए, ये इसको पद बना दिया। ये क्या पूरी अब जो राज्य है भाई, ये जो सीएजी ये पूरे राज्य में तो नहीं जा सकता है, अगर 29 राज्य है तो 29 में थोड़ी घूम सकता है ना। तो इसके लिए क्या है, उस राज्य में ये निर्माण कर दिया सीजीई का, ठीक है। ये अपना कार्य करेगा, क्या लेखन कार्य मिलाने की कोशिश करेगा, ये सेम है। पर इसका एक याद रखना, ये संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, इसको प्रशासनिक रूप से कार्य दिया गया है, ठीक है। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे अपन आगे की ओर। इसी के साथ अपना थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, ठीक है भाई, जल्दी से उतार लीजिए। अब जानेंगे अपन लेखकों का प्रारूप, कि भाई कौन कौन से लेखा और प्रारूप दिए जाते हैं, ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, क्योंकि हालांकि अपनी थोड़ी सी स्पीड हल्की सी तेज है, पर मैं चाहता हूँ जिससे आपको जल्दी से जल्दी कोशिश कर लें, आप रिपीट कर लें, इसीलिए अपनी थोड़ी स्पीड को अपन थोड़ा हाई रखते हैं, ठीक है। सीजीए का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटर, ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं महालेखा क्या बोलते हैं उसको, नियंत्रक, ठीक है भाई। तो आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब अपन बढ़ लेते हैं आगे की ओर, ठीक है। अनुच्छेद हो जाएगा अपना ये 150 150, ठीक है। इसमें लेखकों का प्रारूप है, लेखों का प्रारूप, लेखों का प्रारूप कि इसमें क्या है, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य, ठीक है, केंद्र व राज्य के निर्धारण में, निर्धारण प्रारूप, निर्धारण प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य के क्या है, देखो सुनो, केंद्र व राज्य के निर्धारण, ठीक है, जो केंद्र व राज्य के निर्धारण किस चीज का निर्धारण है, ये लिख देता हूं जिसमें आपको कोई गड़बड़ ना हो। चलो यही ऐड कर लेता हूँ, राज्य के लेखों का प्रारूप, ठीक है, लेखों का प्रारूप का प्रारूप के निर्धारण, निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा, निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता भाई, किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आपको याद होना चाहिए सीएजी, ठीक है, सीएजी के परामर्श पर, परामर्श, सीएजी इसमें क्या देता है, परामर्श देता है भाई अपना, ठीक है। 51 में अपन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, पिछली बार भी लिखाया था सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो कैसे जाती है, इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और अच्छे तरीके से शॉर्ट में ये क्या ना प्यारे से रूप से समझ लेंगे, जो प्यारा सा फॉर्मेट है। एग्जाम्पल में मान लो केंद्र के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, फिर राज्य के बारे में जान लेंगे। देखो केंद्र के बारे में कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, केंद्र की रिपोर्ट किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा, जो सीएजी होगा, सीजीए ये किसको देगा, राष्ट्रपति को रहेगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को किस में रखेगा, संसद में रखेगा, और संसद के बाद ये रिपोर्ट अंत में कहाँ रखी जाएगी, लोक सेवा, ठीक है, लोक सेवा में रखी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अपन राज्य के बारे में जानेंगे। राज्य के बारे में क्या जानेंगे कि राज्य में जो सीजी है, ठीक है, राज्यपाल को देगा, राज्यपाल के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोक सेवा समिति, ये समिति कर लो आप ऐड, ठीक है, लोक सेवा क्या है, समिति है, ठीक है, समिति। राज्य के बारे में देखो, अगर राज्य संबंधित कोई रिपोर्ट है, राज्य की रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को देगा, ठीक है, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को किसमें रखेगा, विधान
सभा में, सभा, विधानसभा में, ठीक है भाई, ये विधानसभा में रखेगा। अब विधानसभा है, इसको अंत में कहाँ रखेगा, राज्य की लोक सेवा में, राज्य की लोक सेवा समिति में, लोक सेवा समिति में, ठीक है भाई। लिख लो भाई, दोनों को एक साथ लिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाय, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज, छोटी सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो सीएजी और महालेखा वाला है ना, महालेखक निरीक्षक, सॉरी, महान्यायवादी और महालेखक नियंत्रक, इसके बारे में आपको संपूर्ण रूप से पढ़ा दिया है, ठीक है, अपनी एक ही प्ले लिस्ट में डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास के साथ एक नए नए टॉपिक में, ठीक है। तो अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई दोस्तों, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को जरूर बरकरार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।